हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैन जी के टॉपिक्स पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जीके से जुड़ा कंटेंट देखने को मिलता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सारे जीव विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था वो किया था लैमार्क, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेवेरेनस जो कि जर्मनी के थे। इन दो वैज्ञानिकों ने जो कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? उसमें पूछा था कि किसने किया था, वो इसमें पूछा जा रहा है कि कब किया था। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में किया गया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो अरस्तु जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? वो किया गया है 2 समूहों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 समूहों में उन्होंने जो कि जीवों को विभाजित किया था। नंबर 1 पे है जंतु समूह और वनस्पति समूह। जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का भाग कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? तो जो जीव द्रव्य का जो भाग होता है वो कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? वो होता है 4 तत्वों से मिलकर। जीव द्रव्य का जो भाग होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जो जीव द्रव्य का भाग होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो कि जीव द्रव्य का ये 4 भागों से मिलकर भाग बना होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो जो जीव द्रव्य होता है उसका कितने प्रतिशत भाग जो होता है जल? वो 80%। 80% जो जीव द्रव्य का जो भाग होता है वो जल होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80% बिल्कुल ही हमारा जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। तो जो जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक जो कि यौगिकों का जो अनुपात होता है वो होता है 81:19 का अनुपात, जो कि 81:19 का अनुपात जो कि होता है जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की कैसी इकाई है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कोशिका है वो जीवन की कैसी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक। जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काइटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन जो कि किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? तो जो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक की, गैलीसेप्टिक माँ। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक माँ, जिसकी जो कि कोशिका होती है जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक माँ की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की है? तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक माँ की। जो सबसे छोटी कोशिका वाला जीवाणु है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक माँ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें जो कोशिका पाई जाती है सबसे बड़ी पाई जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो जो कोशिका है पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं के प्रकार बताइए। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका होती है 2 प्रकार की। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं आप नोट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंपांजी और बंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो चिंपांजी और बंदर में, चिंपांजी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 24 जोड़े पाए जाते हैं और बंदर में 21 जोड़े पाए जाते हैं। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है, 24 जोड़ा, और बंदर में 21। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है,
पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो जो पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है? वो होता है उनमें कैरोटीन के कारण। जो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है उनमें कैरोटीन के कारण जो कि पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। जो प्रोटीन बनने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा था? तो कोशिका विभाजित होती है, जो कोशिका विभाजन होता है उसको सर्वप्रथम किसने और कब देखा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो किसने देखा था? सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्च राव ने जो कि देखा था। विर्च राव ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है 3 प्रकार का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? वो होता है 3 प्रकार का, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये नोट कर सकते हैं, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था कैसी होती है? तो जो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था होती है वो होती है सबसे छोटी है, केवल 2 से 3 दिन में ही समाप्त हो जाती है। जो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था होती है वो 2 से 3 दिन की होती है, 2 से 3 दिन में ही जो कि समाप्त हो जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी वो की थी बीजमैन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम की थी। आप नोट कर सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी वो की थी बीजमैन ने। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने और कब किया? तो जो अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने और कब किया? तो अर्धसूत्री विभाजन का जो अध्ययन किया था वो किया था स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में। स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिलता है। सारे क्वेश्चन जो कि किताबों से क्वेश्चन लेके आता हूँ, इधर उधर से लेकर के नहीं रखता हूँ। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन है। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।